हाँ जी बच्चों, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करें आज. शुड स्टार्ट लेक्चर नंबर 5. And in our previous lecture what we have discussed, we discussed about some of the examples related to chapter number 10 gravitation. और साथ ही मैंने बताया था कि we will discuss about mass and the weight in our next lecture. So here in lecture number 5 we are with mass and the weight. देखिए मास एक्चुअली है क्या. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. अभी डिस्कस करते हैं व्हाट इज इट. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मोर इज द इनर्शिया, चलिए मोर इज द मास, द मोर इज इनर्शिया. इनर्शिया वर्ड आपके लिए नया है. व्हाट इज इनर्शिया? पहले इनर्शिया समझो. इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहना चाहती है. क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच दैट रिमेन्स एट इट्स ओन पोजिशन वेदर इट इज इन मोशन और वेदर इट इज इन रेस्ट. सपोज ये चौक है. चौक की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपने इस पोजीशन पर रहना चाहेगी. चौक को पुश करने में हमें एनर्जी कम लगेगी, फोर्स कम लगाना पड़ेगा. एक टेबल को पुश करने में, टेबल को अपनी जगह से मूव करने में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. तो उसकी वो प्रॉपर्टी, टेबल की प्रॉपर्टी, उसकी हैवीनेस, उसको हम कह सकते हैं हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये हम समझ सकते हैं अबाउट द इनर्शिया. चौक की इनर्शिया कम है क्योंकि उसका मास कम है. मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया. टेबल का इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है. ठीक. सो मास कैन बी कंसिडर्ड एज इनर्शिया, और इनर्शिया हम समझ सकते हैं उसको स्टेबल करने की प्रॉपर्टी से. दिस वाज द इनर्शिया. इनर्शिया भी लिख देता हूं एक बार. प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच it tends to remain in motion or in stationary position. ये हुआ इनर्शिया. ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मास की. मास, इनर्शिया समझ में आ गया. अब हम मास को फिर से डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज मास? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मोर इज द मास एंड मोर इज द इनर्शिया. ठीक. अब देखिए मास क्या है. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, denoted by small m, measured in kg. SI unit is kg and it is an scalar quantity. ये कुछ मेजर चीजें हैं अबाउट द मास. स्मॉल m से डिनोट करेंगे, केजी में मेजर करेंगे. इसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दैट विल बी केजी, किलोग्राम, और स्केलर क्वांटिटी है ये. ठीक. अब बात करें जरा वेट की. उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द मास एंड द वेट. So now coming over to the weight. What is weight in fact?
अगर वेट की बात करें, देन वेट इज द फोर्स by which an object is attracted towards the earth. वेट ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होगा टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी अर्थ की तरफ वो किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स वेट कैन बी रिटन एज capital W, small w is equal to m into g। m क्या है? m is the mass of the object, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, mass of object, and g is the gravity due to gravity। लिखो GRAVITY, ग्रेविटी। ये ड्यू टू अर्थ ज़रूरी नहीं है, ड्यू टू मून भी हो सकती है, ड्यू टू सन भी हो सकती है, ड्यू टू अदर प्लैनेट्स भी हो सकती है। सो मास इज द ऑब्जेक्ट एंड जी इज द ग्रेविटी। डन। ये हुआ अबाउट द वेट। इसको मेजर करेंगे डिनोटेड बाय स्मॉल w, measured by न्यूटन और है ना किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से लाए हम? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से लाए? यहाँ से। किलोग्राम यहाँ से लाए और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्मॉल जी से लेके आए। सो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें हम इसको मेज़र कर सकते हैं। यही इसकी SI यूनिट भी है। SI यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन और kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हुआ अबाउट द मास एंड द वेट। नाउ मास की डेफिनेशन या मास के बारे में आपको पता लग गया, वेट के बारे में पता लगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। तो हमें मास और वेट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप मास और वेट में डिफरेंस क्रिएट करो, तो वेट के बारे में हमें पता है, मास के बारे में हम बता चुके हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फिर भी फॉर योर कन्वीनियंट मैं उसको टेबुलेट फॉर्म में लिख देता हूँ। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेक मोर एंड मोर डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड द वेट। नाउ लिख देते टेबुलेट फॉर्म में। टेबुलेट फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में। टेबल बनानी है तो बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी, एक साइड में मास रखना पड़ेगा और दूसरी साइड में हमें वेट लिखना पड़ेगा। डन। मास हमने क्या बात की थी? स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले इसकी बात करो। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात करें, इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये क्या होगी? वेरिएबल।
यानी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो मास कैन नेवर बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो, बट 1 2 3 weight can be zero कब? in absence of ग्रेविटी। जब ग्रेविटी नहीं होगी तो ये ज़ीरो हो सकता है। लेट मी चेक द विजुअलाइजेशन। ऑडियो तो प्रॉपर है, विजुअल भी आपका काम चल जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई अगेन एंड अगेन इट बिकम्स ब्लर। लेट मी एडजस्ट इट वंस। नाउ इट इज़ बेटर। मैं स्पेल भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। अगर कहीं थोड़ा बहुत ब्लर है देन ट्राई टू मैनेज, राइट, बट नाउ इट इज़ बेटर देन बिफोर। What the fourth quality we are going to discuss? Measurement. Measured in grams और kilograms। ये किस में मेजर किया था? Measured in Newton। एसआई यूनिट भी वही रखेंगे हम। एसआई यूनिट नंबर 5, एसआई यूनिट इज केजी। एसआई यूनिट इज न्यूटन और किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने अभी क्या बात की थी? सिक्स्थ, इसमें केवल डायरेक्शन होती है। Direction only, and weight have both direction and magnitude। ये मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन मास एंड द वेट। लेट मी चेक इट वंस, कहीं कुछ स्किप तो नहीं हो रहा। ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू स्किप और इट इज सफिशिएंट फॉर यू। अब हम बात करें मास एंड वेट इज ओवर। दो एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। दो एग्जांपल्स मैंने कल कराए थे। नाउ कमिंग टू एग्जांपल नंबर 10. वेट फॉर अ मिनट। एग्जाम्पल नंबर 10.4। 10.4 क्या कह रहा है? दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। देखो एग्जाम्पल नंबर 10.4, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg और क्या पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है।
वेट का फॉर्मूला हमने क्या रखा था, m इंटू जी, तो W इजकल टू m इंटू जी, और g हम यहाँ पर कितना कैलकुलेट कर रहे हैं 9.8, तो W विल बी 10 इंटू 9.8, दैट मीन्स 98 न्यूटन। इससे इजी सम तो कुछ हो नहीं सकता, इससे इजी सम कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं वो भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10.5 की बात करें। इट्स ओवर, ज़रा सा क्वेश्चन है 10.5 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एन ऑब्जेक्ट weight 10 Newton when measured on the earth surface, what would be its weight when measured on the surface of moon? 10.5 weight on earth is equal to 10 न्यूटन दे रहा है, हाँ जी 10, तो weight ऑन मून क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अभी बताना आपको बाकी है, द थिंग दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, यानी कि वेट ऑन मून विल बी 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। कैसे आया ये मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि वेट पर मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 क्यों है, ये मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए फॉर्मूला रखो, वेट स्मॉल w ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 वेट कहाँ पर, ऑन अर्थ, तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10, 10 कहाँ से लिया ये जो हमें क्वेश्चन में दिया है, सो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 10/6 इज इक्वल टू 1.34 करते हैं राउंड फिगर में, न्यूटन, वेट की यूनिट न्यूटन है। So this was about the weight and the mass, weight on the earth and weight on the moon। साथ में हमने आपको डिस्कस किया डिफरेंसेस बिटवीन वेट एंड मास। अब एक टॉपिक आपका अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर माइट बी लिटिल बिट लॉन्गर, तब मैं डिस्कस करूंगा व्हाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1/6 एज इट्स वेट ऑन अर्थ। अर्थ पर उसका वेट जितना है उसका 1/6 क्यों रह जाता है मून पर, दिस वी विल डिराइव इन फैक्ट। देन विल कम टू द थ्रस्ट एंड प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अभी बहुत कुछ है। होपफुली मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म करने की, अदरवाइज इट माइट टेक वन मोर लेक्चर। टिल कोशिश करो जितना बता रहा हूँ उसको समझो एंड पढ़ते रहो, दैट्स इट, गुड लक।